सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सकानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो पूरी तरीके से होने वाला है रेशियो एनालिसिस के ऊपर। और ये जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको पूरी तरीके से पता चलेगा कि रेशियोज बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। और बेसिकली ये वीडियो ख़त्म होते होते आप बेसिकली खुद का रेशियो बनाना भी सीख जाएंगे। सो बेसिकली ये वीडियो ख़त्म होते होते आप रेशियो में अगर आप जीरो हो, यानी आपको कुछ भी नहीं पता, सो फिर भी आप कुछ भी नहीं पता तो सीधा हीरो बन सकते हो और आपको बेसिकली रेशियो के बारे में सब कुछ पता चलेगा और खुद से भी रेशियोज बना सकते हो। ठीक है, सो ठीक है। सो ये जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको हर एक रेशियो के बारे में पता चलेगा, बेसिकली वो कैसे काम करता है, कैसे बनते हैं और खुद का कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, सो मीन्स बेसिकली अगर आपको किसी भी रेशियो के बारे में जानना है सो सिर्फ यही एक वीडियो देखना है आपको। मीन्स ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी रेशियो को जानने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, सो ये जो वीडियो होने वाला है वो मे बी थोड़ा बोरिंग हो सकता है, आपको लगेगा थोड़ा बोरिंग है, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इससे आप रेशियो एनालिसिस के बारे में सीख पाओगे। और ये जो रेशियो एनालिसिस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो बेसिकली मेरे हिसाब से वीडियो तकरीबन 20 से 25 मिनट का बनने वाला है, और अगर लंबा बढ़ता है तो इसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना मुझे। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये 20 या 25 मिनट इस वीडियो को देखने में इन्वेस्टमेंट किया सो बेसिकली आप रेशियो एनालिसिस करके बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो अपना। ठीक है, सो मीन्स बेसिकली आप सिर्फ 4-5 रेशियो देख के कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बता सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली अभी बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं। सो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कैसे कवर करने वाले। ठीक है, सो ये जो पहला पार्ट होने वाला है उसमें आपको रेशियोज के बारे में बताएंगे कि रेशियोज में न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, देन ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। बेसिकली मीन्स ये सब बेसिक चीज़ बताएंगे और रेशियोज काम कैसे करते हैं। ठीक है, देन जो दूसरा पार्ट होने वाला है उसमें हम आपको खुद का रेशियोज बना के दिखाएंगे। ठीक है, मीन्स आप बेसिकली दूसरा पार्ट देके खुद का रेशियो बना सकते हो। देन जो तीसरा पार्ट होने वाला है उसमें हम आपको बताएंगे कि रेशियोज बेसिकली कब ऊपर जाते हैं एंड वो कब नीचे आते हैं, और बेसिकली आप उनके ऊपर या नीचे जाने के जो प्रेडिक्शंस होते हैं उसके हिसाब से आप बेसिकली मार्केट में प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। देन जो लास्ट का जो चौथा पार्ट होने वाला है उसमें हम बेसिकली आपके टेस्ट देंगे, बेसिकली आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे और उनके हिसाब से आपको खुद का रेशियो बनाना है। ठीक है, सो चालू करते हैं वीडियो। सो चालू करने के बाद सबसे पहले चलना पड़ेगा हमें पीपीटी की तरफ। सो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारी पहले स्लाइड की तरफ। सो अब ये जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, रेशियो इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर को हम यहाँ पे सिंपल भाषा में बोलेंगे ऊपर वाला। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम बोलेंगे नीचे वाला। यानी जो रेशियो होता है कोई भी रेशियो होता है, मीन्स फिर वो कोई भी हो जाए, मीन्स जैसे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करेंगे या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो या फिर ऐसी कोई भी चीज़ या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उस रेशियो में ये दो चीज़ें तो होगी, एक होगा न्यूमरेटर एक होगा डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला है उसको बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाला है उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको जो ऊपर वाला होता है उसको ऊपर बोल सकते हो, नीचे वाले को नीचे वाला बोल सकते हो। ठीक है, सो रेशियो के दो कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, देन जो रेशियो होता है वो रेशियो में हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है यानी ये जो नीचे वाला होता है, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे कि जो नीचे वाला होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, मीन्स वो कोई भी रेशियो ले लो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो या फिर बेसिकली कोई प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो हो या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो हो, मीन्स कोई भी रेशियो हो उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बेसिकली पी रेशियो की बात करेंगे। सो ये जो पी रेशियो होता है उसकी वैल्यू है समझ जाए 10, यानी किसी भी कंपनी की जो पी रेशियो 10 है। सो 10 का मतलब क्या है, 10 के नीचे असली में 1 है यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे पता चलता है। वो जो पी रेशियो है उसकी वैल्यू 10 है लेकिन वो असली में 10 डिवाइडेड बाय 1 है, लेकिन ये जो 1 है जब वो नीचे होता है तब मीन्स कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हम सीधा सिंपली उसको 10 लिख सकते हैं। लेकिन असली में जो पी रेशियो है वो है 10 डिवाइडेड बाय 1, या फिर समझ जाए कोई भी रेशियो जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है अगर समझ जाए वो 0.5 है, यानी असली में वो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 है। ठीक है, तो ठीक है, सो आगे बेसिकली हम इसका मतलब समझेंगे। सो ये जो पीई रेशियो होता है पी डिवाइडेड बाई, सॉरी अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो ये जो पी डिवाइडेड बाई ई है उसका वैल्यू 10 है, यानी वो असली में 10 डिवाइडेड बाई 1 है। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो पी है उसकी जो वैल्यू है वो 10 है और जो ई है उसकी जो वैल्यू है वो 1 है। सो ये जो पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो यानी बेसिकली प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। सो बेसिकली ये जो पी रेशियो है उसका वैल्यू 10 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो 10 है और जो अर्निंग्स है वो बेसिकली 1 है। ठीक है, सो मीन्स बेसिकली अगर यहीं पे हम कोई और रेशियो भी दे देंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे देंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, सो ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है समझ जाए उसकी वैल्यू है 0.5। सो बेसिकली वो हमेशा डिवाइडेड बाय 1 होता है। सो यहाँ पे जो डेब्ट की वैल्यू है वो है 0.5 और जो इक्विटी की वैल्यू है वो है 1। ठीक है, सो बेसिकली आपको हर एक रेशियो को ऐसे समझना है। सो बेसिकली ये जो रेशियो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, रेशियो का मीनिंग सिर्फ इतना ही होता है कि जो न्यूमरेटर है यानी जो ऊपर वाला है उसकी वैल्यू कितनी है डिनोमिनेटर के 1 यूनिट के लिए।
मेरे हिसाब से आपको मीन्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा रहेगा। मीन्स मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सिर्फ पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आप इसको बार बार सोचोगे, अपने दिमाग में दोहराओगे, तो इसके लिए आपके लिए ये जो चीज़ है वो सिंपल होती जाएगी। यानी ऊपर वाले की कितनी वैल्यू होनी चाहिए नीचे वाले की एक यूनिट के लिए। ठीक है, तो अभी इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे वापस से अपना पीई रेशियो दे देंगे। जो पीई रेशियो है यानी जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, यानी 10 है, सो बेसिकली हमेशा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 होता है। सो ये जो रेशियो का जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऊपर वाले की कितनी वैल्यू है नीचे वाले के एक यूनिट के लिए, यानी नीचे वाले को एक रखने के लिए ऊपर वाले की कितनी वैल्यू है, यानी बेसिकली ऊपर वाले की कितनी वैल्यू है नीचे वाले को एक रखने के लिए। यानी ये जो पी रेशियो है उसका मतलब क्या होता है? पी रेशियो का मतलब ये है कि ऊपर वाले की कितनी वैल्यू है, यानी प्राइस की कितनी वैल्यू है नीचे वाले को, यानी बेसिकली ई यानी अर्निंग्स को एक रखने के लिए। यानी बेसिकली अगर हम इसको यहाँ पे सिंपल भाषा में बोलेंगे, सो कंपनी की 1 रुपीज़ की अर्निंग्स के लिए, यानी कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ रहा है। ठीक है, सो मीन्स बेसिकली ये जो हमारा रेशियो है वो यहाँ पे 10 का है, इसलिए हमें 10 रुपये का प्राइस देना पड़ रहा है। ठीक है, सो मीन्स मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। यानी बेसिकली यहाँ पे जो रेशियो उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि नीचे वाले की 1 यूनिट के लिए, नीचे वाले के 1 यूनिट के लिए ऊपर वाले की कितनी वैल्यू होती है। यानी बेसिकली अगर हम यहाँ पे पी रेशियो की बात करेंगे, सो 1 रुपये की अर्निंग्स के लिए प्राइस कितनी होनी चाहिए, यानी 1 रुपये की अर्निंग्स के सामने प्राइस कितनी है। अगर हम यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल देंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी का एग्जांपल देंगे, यानी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो समझ जाए यहाँ पे 0.5 है, यानी असली में 0.5 डिवाइडेड बाय 1 है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इक्विटी की एक वैल्यू के लिए, यानी इक्विटी में 1 रुपये के लिए डेब्ट की वैल्यू कितनी है, यानी बेसिकली डेब्ट कितना है। सो हमें इस रेशियो से पता चलता है कि बेसिकली इक्विटी की एक वैल्यू के लिए, यानी 1 रुपये के लिए बेसिकली डेब्ट की वैल्यू 8 आना है। यानी कंपनी ने 1 रुपये की इक्विटी के सामने, यानी बेसिकली कंपनी में आपने 1 रुपया ओन किया, यानी कंपनी 100 रुपये की है, तो 100 रुपये में से आपने कंपनी का 1 रुपया ओन किया, तो उसके सामने कंपनी ने 8 आने का उधार दिया है, 8 आने का डेब्ट दिया है। और अगर इसको हम समझेंगे किसी और रेशियो से, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो। ठीक है, सो ये जो मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो समझ जाए वो 2 है, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपये की सेल्स के लिए आप कितने रुपए का मार्केट कैप दे रहे हो। ठीक है, यानी 1 रुपये की सेल्स के लिए आप कितने रुपए का मार्केट कैप दे रहे हो। ठीक है, सो मीन्स जो रेशियो है वो यही है कि मीन्स आप बेसिकली जो नीचे वाला है उसकी एक वैल्यू के लिए ऊपर वाले का कितना वैल्यू दे रहे हो, यानी ये जो नीचे वाला है उसके 1 रुपये के लिए आप ऊपर वाले का कितना रुपया दे रहे हो। ठीक है, यानी बेसिकली अगर हम यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल देंगे, यानी अगर हम यहाँ पे देंगे एग्जांपल ईपीएस का, यानी अर्निंग पर शेयर का। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जो अर्निंग्स है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग शेयर से, यानी कितने शेयर्स है कंपनी के। सो इससे हमें पता क्या चलेगा कि समझ जाए जो ईपीएस है अगर वो 10 का है, सो इससे पता चलेगा कि एक शेयर के पीछे, उसके पीछे जो कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 10 रुपये की है, यानी कंपनी एक शेयर के पीछे 10 रुपया कमा रही है। ठीक है, यानी बेसिकली एक शेयर के पीछे, यानी नीचे वाले के 1 यूनिट के लिए ऊपर वाले की जो कीमत है वो है 10, यानी बेसिकली कंपनी एक शेयर के पीछे 10 रुपया कमा रही है। सो ऐसे ही समझ जाए आपको खुद का एक रेशियो बनाना है, यानी समझ जाए आपको ऐसा कोई रेशियो बनाना है जहाँ से आपको पता चले कि बेसिकली कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए की सेल्स जनरेट कर रही है। सो यानी बेसिकली आपको यहाँ पे ये पता करना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, यानी 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कंपनी कितने रुपीज़ का सेल्स जनरेट करनी चाहिए, यानी बेसिकली कंपनी को 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी की जो सेल्स है वो कितनी होनी चाहिए। सो बेसिकली अगर हम ये रेशियो बनाएंगे, सो अभी यहाँ पे हमें पता करना है कि कंपनी को कितनी सेल्स करनी पड़ेगी अपने 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए। सो अभी हमें जो प्रॉफिट है वो 1 रुपया रखना है, यानी बेसिकली जो प्रॉफिट है उसका 1 यूनिट के सामने जो सेल्स है उसका कितना वैल्यू है वो देखना है हमें। सो बेसिकली अभी हमें पता चल चुका है कि जो प्रॉफिट है उसको 1 रखना है, यानी प्रॉफिट को नीचे रखना है और उसको डिवाइड करेंगे बेसिकली हम सेल्स से। ठीक है, सो सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट करेंगे, सो हमें सेल्स टू प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। और अगर समझ जाए इसका वैल्यू है 2, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 होता है। तो बेसिकली इससे हमें पता चल चुका है कि कंपनी को 2 रुपये की सेल्स करनी पड़ेगी 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, यानी बेसिकली अभी आपको पता चल चुका है कि कंपनी को 2 रुपये की सेल्स करनी पड़ेगी 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन ये जो रेशियो है उसका हम उल्टा भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ पता करना है कि समझ जाए आपको पता करना है कि कंपनी की जो सेल्स है, यानी बेसिकली कंपनी 1 रुपये की सेल्स से कितना प्रॉफिट कमाती है। सो बेसिकली आप यहाँ पे सेल्स को नीचे दे सकते हो और जो प्रॉफिट है उसको ऊपर दे सकते हो। और समझ जाए अगर वो जो रेशियो है वो 0.2 है,
सो बेसिकली ये 0.2 डिवाइडेड बाय 1 होता है, यानी बेसिकली कंपनी 1 रुपये की सेल से 0.2 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, सो ये रेशियो का मतलब इतना ही सिंपल होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि जो खुद का रेशियो है वो हम कैसे बनाते हैं। सो अभी हम आगे जानेंगे कि रेशियोज बढ़ते कैसे और कम कैसे होते हैं। सो ये जो रेशियो है, रेशियो इंक्रीजेस व्हेन ऊपर वाला इंक्रीजेस, यानी जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज होता है और नीचे वाला डिक्रीज होता है। यानी बेसिकली ये जो रेशियो है उसको ऊपर जाने के लिए जो उसका ऊपर वाला है वो ऊपर जाना चाहिए और जो नीचे वाला है वो नीचे जाना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली अगर हम रेशियो डिक्रीज होने की बात करेंगे, सो ये रेशियो डिक्रीज कब होगा? रेशियो डिक्रीजेस व्हेन ऊपर वाला डिक्रीजेस एंड नीचे वाला इंक्रीजेस। यानी बेसिकली रेशियो को डिक्रीज होने के लिए, यानी नीचे जाने के लिए, यानी रेशियो को कम होने के लिए जो ऊपर वाला है वो कम होना चाहिए और नीचे वाला ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज़ का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अगर आपको याद नहीं रहेगी। अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पीई रेशियो की, सो ये जो पीई रेशियो है समझ जाए वो 10 है। सो ये जो पी रेशियो उसको इंक्रीज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इंक्रीज होने के लिए जो पी है यानी जो प्राइस है वो इंक्रीज होना पड़ेगा, या फिर जो अर्निंग्स है वो डिक्रीज होनी चाहिए, या फिर अगर ये जो रेशियो है उसको इंक्रीज नहीं, इसको डिक्रीज करवाना है। इसको डिक्रीज कैसे करवाएंगे? उसको डिक्रीज करवाने के लिए ये जो प्राइस है उसको डिक्रीज करवाना पड़ेगा और ये जो अर्निंग्स है उसको इंक्रीज करवानी पड़ेगी। तो अभी आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि रेशियो के ऊपर जाने या नीचे जाने से हमें प्रॉफिट कैसे होगा, हमें इससे क्या फ़ायदा होता है? मीन्स ये निकालने का ही क्यों? ये निकालने का इसलिए क्योंकि समझ जाए कि कभी ये जो कंपनी की जो पी रेशियो है वो 10 का है, यानी आपको पता है कि कंपनी 1 रुपया कमा रही है 10 रुपये के प्राइस के ऊपर, यानी कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए आप 10 रुपया पे कर रहे हो और आपको पता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ने वाली है, यानी बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बढ़ने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो रेशियो है किसी भी रेशियो को डिक्रीज होने के लिए उसका जो ऊपर वाला है उसको डिक्रीज होना चाहिए और जो नीचे वाला है उसको इंक्रीज होना चाहिए। यानी जो पी रेशियो है अगर उसको डिक्रीज होना है तो बेसिकली उसकी जो अर्निंग्स है वो बढ़नी चाहिए या फिर जो प्राइस है वो कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको पता है कि आगे फ्यूचर में कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ने वाली है और अगर आप इस प्राइस पे देखते हो, यानी ये जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, लेकिन आपको पता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज होने वाली है, यानी कुल मिला के आने वाले कुछ समय में ये जो कंपनी है उसका जो पी रेशियो है वो कम होने वाला है। कम क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर जो प्राइस है वो सेम रहेगी, यानी प्राइस इंक्रीज नहीं होगी या फिर डिक्रीज नहीं होगी, प्राइस सेम रहेगी, लेकिन ये जो अर्निंग्स है अगर अर्निंग्स बढ़ेगी सो अपने आप ये जो रेशियो है वो डिक्रीज होगा। सो अगर रेशियो डिक्रीज होगा तो लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि कंपनी का पी रेशियो कम हो रहा है, इसलिए हमारे हिसाब से जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है और वो लोग कंपनी के शेयर खरीदना चालू कर देंगे, जिसके वजह से कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी, जिसके वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा और कुछ समय में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो मीन्स बेसिकली ये जो प्रॉफिट है वो ऐसा हो सकता है आपको, मीन्स अगर समझिए आपको कोई एक वेरिएबल पता है, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किसी और रेशियो के ऊपर, यानी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, सो हम यहाँ पे परसेंटेज वाले रेशियो की बात नहीं करें, अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें। यानी ये रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, सो अगर आपको पता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज होने वाली है कुछ समय में, यानी आने वाले 1 से 2 साल में कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज होने वाली है, ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशियो है वो इंक्रीज होने वाला है। सो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर ये रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशियो है अगर वो इंक्रीज होता है तो लोग सोचेंगे कि कंपनी की जो रिटर्न्स है वो अच्छी हो चुकी है, सो हम बेसिकली इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो ऐसे आपको रेशियो ऊपर या नीचे जाने से प्रॉफिट हो सकता है और आपको मीन्स बेसिकली सिर्फ पता इतना करना होता है कि जो रेशियो की जो वेरिएबल है वो कहाँ मूव होने वाले, यानी बेसिकली कंपनी की जो अर्निंग से ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है, इक्विटी ऊपर जाने वाली नीचे जाने वाली है, डेप्ट ऊपर जाने वाली नीचे जाने वाली है, और बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो कंपनी की जो प्रॉफिट्स है वो क्या ऊपर जाने वाले या फिर नीचे जाने वाले, सेल्स ऊपर जाने वाले या फिर नीचे जाने वाली है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज वाले रेशियोज की। सो ये जो परसेंटेज रेशियोज इज इक्वल टू नॉर्मल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी बेसिकली जैसा हमने यहाँ पे अभी रेशियो देखा, यानी ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला, उसको हम सिर्फ यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो बेसिकली हमें परसेंटेज रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, सो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है अगर हम इसका परसेंटेज रेशियोज निकालेंगे, यानी परसेंटेज रेशियो निकालेंगे, सो बेसिकली हम यहाँ पे रिटर्न डिवाइडेड बाय इक्विटी, यानी बेसिकली जो अर्निंग्स होती है उसको डिवाइड करेंगे इक्विटी से, देन उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सो बेसिकली हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज रेशियो मिल जाएगा। ठीक है,
सो बेसिकली ये जो परसेंटेज रेशियोज होते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं होते, वो बस यहाँ पे जो नॉर्मल रेशियो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाते हैं। यानी समझ जाए कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, सो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशियो है, अगर समझ जाए रिटर्न डिवाइडेड बाय इक्विटी, उसका जो रेशियो है अगर वो 0.2 का है, यानी ये हमें क्या बताता है, ये 0.2 है यानी डिवाइडेड बाय 1 होता है यहाँ पे, यानी कंपनी को 1 रुपये की इक्विटी के ऊपर कंपनी को 0.2 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। यानी बेसिकली कंपनी को 20 पैसे का रिटर्न मिल रहा है आपकी 1 रुपये की इक्विटी के ऊपर है। यानी अगर आपने कंपनी में 1 रुपया ओन किया तो बेसिकली वो 1 रुपया आपको 20 पैसा कमा के देगा। यानी अगर हम ये जो बेसिकली जो रेशियो है ये नॉर्मल रेशियो है, नॉर्मल रेशियो के वैल्यू में, लेकिन अगर हम यहीं पे उसका परसेंटेज निकालते हैं, यानी अगर समझ जाए इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है, यानी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय इसको 100 करेंगे, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज रेशियो मिल जाएगा। और वो परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज है 20%, ठीक है। यानी बेसिकली ये जो कंपनी है वो 20% का रिटर्न कमा रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी बेसिकली यहाँ पे आपकी कितनी भी इक्विटी हो, आपकी इक्विटी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो है 20%। यानी अगर आपने कंपनी का 100 रुपया इन्वेस्ट किया कंपनी में, यानी कंपनी का 100 रुपये का कुछ ये क्या बोलते हैं ओन किया, या फिर कंपनी का 200 रुपये का ओन किया, तो बेसिकली आपको हमेशा उसके जो रिटर्न है वो हमेशा 20% ही मिलेंगे। यानी अगर आपने 100 रुपये का कुछ ओन किया तो बेसिकली आपको यहाँ पे 20 रुपया मिलेगा, या फिर 200 रुपये का ओन किया तो बेसिकली आपको 200 रुपये का 20% यानी 40 रुपया मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो क्या बोलते हैं परसेंटेज वाले रेशियोज होते हैं उसको बस जो नॉर्मल रेशियो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आपको परसेंटेज का रेशियो मिल जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे जो हमारा रेशियो था अगर हम उसकी बात करेंगे, सामने यहाँ पे हमारा खुद का रेशियो बनाया था, यानी जहाँ पे हमने समझ जाए यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स किया था, ठीक है। सो अगर जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है तकरीबन 0.1 पैसे का ऑन द सेल्स ऑफ 1 रुपीज़, यानी 1 रुपये की सेल के ऊपर आप 0.1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो। सो अगर इसका हम परसेंटेज बात करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे 10%। यानी बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स है वो तकरीबन 10% का है। यानी बेसिकली हम ये जो हमारी सेल्स है उसके ऊपर 10% का रिटर्न कमा रहे हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ रेशियो के बारे में बता के ख़त्म कर दी। सो अभी आएगा यहाँ पे टेस्ट आपका, ठीक है। सो दिस इज टेस्ट टाइम। सो जो टेस्ट के जो आंसर हैं वो आपको यहाँ पे जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें देने हैं, ठीक है। सो ये जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर 5 years एवरेज पीई रेशियो, यानी आपको 5 साल के एवरेज पीई रेशियो निकालना है। सो उसका आंसर क्या होगा। सो वीडियो को आप प्लीज़ अभी पॉज कर देना और इसका जो फॉर्मूला है बेसिकली वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा, आपने कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला लिख दिया होगा। सो इसका जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे आंसर दे देते हैं। सो अगर हम यहाँ पे जो पीई रेशियो है वो एवरेज पी रेशियो निकालना है। सो बेसिकली जो पी रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी रेशियो इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो अभी हमें इसका 5 साल का एवरेज निकालना है। सो बेसिकली हम प्राइस तो वही देंगे, यानी प्राइस आज का ही देंगे, यानी टुडेज प्राइस डिवाइडेड बाय हमें जो ईपीएस है वो 5 साल के एवरेज का निकालना है। सो बेसिकली हम इसको डिवाइड करेंगे अर्निंग से, कौन सी अर्निंग से, 5 साल की एवरेज अर्निंग से, 5 साल की एवरेज अर्निंग से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम प्राइस को 5 साल की एवरेज अर्निंग से डिवाइड करते हैं सो बेसिकली आपको 5 साल का एवरेज पी रेशियो मिल जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कंपनी की जो बेसिकली किसी साल की जो अर्निंग्स है वो कुछ रीजंस की वजह से या फिर कुछ ऐसी कोई चीज़ होती है जो हर बार नहीं होती, उसके वजह से अचानक से जो सेल्स है वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इसकी जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इसका जो पी रेशियो है वो बहुत कम मिल सकता है हमें। और सब लोग इसको सोचेंगे कि भाई इसका जो पी रेशियो इतना कम है, बाय करो, शेयर अंडर वैल्यूड है, लेकिन असली में कुछ समय बाद वापस यानी बेसिकली वो साल खत्म होते होते वापस से उसकी जो अर्निंग्स है वो वापस से पहले वाले लेवल पे पहुंच जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से जो पी रेशियो वापस से ऊपर चले जाता है और लोग बोलते हैं कि भाई पी रेशियो इतना बढ़ गया, सेल करो निकालो, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इसलिए जो 5 साल का जो एवरेज पी रेशियो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 साल की एवरेज उसकी अर्निंग्स लेंगे तो हमें पता है कि कुल मिला के 5 साल तक कंपनी एकदम अचानक से या फिर कोई एक सिंगल रीजन की वजह से वो अपनी जो सेल्स है यानी बेसिकली उसकी जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा नहीं सकती, यानी 5 साल तक कंपनी वो जो चमत्कार है उसको कंटिन्यू नहीं रख पाएगी, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज 5 साल का जो एवरेज पी रेशियो है वो कुल मिला के स्मूथ हो जाएगा और बेसिकली मीन्स वहाँ पर ज़्यादा इरेगुलरिटी हमें देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। सो बेसिकली आप ऐसे करके रेशियो बना सकते हो। और ये जो इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वहाँ पे हम आपको स्क्रीनर इस्तेमाल करना सिखाएंगे और स्क्रीनर पे आप ये सब रेशियो
रेशियो खुद से बना सकते हो, ठीक है। सभी चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। सो अब ये बहुत सिंपल होगा, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपने यहाँ पे जवाब दे दिया होगा। सो अब ये जो जवाब है हम भी यहाँ पे दे देते हैं। सो जो रिटेन्ड अर्निंग्स अगर आपको पर शेयर निकालनी है, सो इसके लिए आपको यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर करना है, यानी रिटेन्ड अर्निंग कितनी है उसको डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ शेयर से। सो बेसिकली आपको रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर मिलेगी, यानी एक शेयर के लिए कंपनी ने कितना पैसा रिटेन किया, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे करके आप खुद का रेशियो बना सकते हो। मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जो वीडियो है अगर वो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी, क्योंकि हम बेसिकली ऐसे अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ अगर आपने एक बार इस वीडियो का जो लाइक बटन है वो दबा दिया सो हमें बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आपको लगता है कि मीन्स आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है लेकिन बेसिकली उसको ये सब रेशियोज़ के बारे में ये सब चीज़ें नहीं पता, सो बेसिकली इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।